नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि खर्च को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने खर्च को लिखने की आदत डालें। आपने कितना खर्च किया उसको लिख लें। अब उस लिखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आप कितना खर्च कर पा रहे हैं और कितना बचा पा रहे हैं। यदि आप 20,000 की सैलरी पाते हैं, 20,000 में आप 10,000 रुपये आप खर्च कर दिए हर मंथ, आपका बचा 10,000 रुपये। यदि आप 10,000 रुपये भी बचा ले रहे हैं, 10,000 रुपये में आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि कहाँ पे कितना खर्च। अब इसको सेविंग कहाँ पे करना है। 10,000 रुपये को सेविंग करने के लिए सोचिए। सेविंग करने के लिए आप कम से कम 3 ऑप्शन ढूंढिए। पहला है, आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फ़ंड कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ का म्यूचुअल फ़ंड खरीदिए। उसमें SIP ले लीजिए। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसको ले लीजिए। उसको लेने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके हर मंथ में से जैसे ही आप सैलरी पाते हैं 5 तारीख तक या 7 तारीख, जो भी सैलरी आप आ जाती है उसी टाइम पे आप SIP क्रिएट कर लीजिए। उसी तारीख को जैसे ही पैसा आया SIP अपने आप कट के अकाउंट में चला जाएगा। ये आपके खाते से पैसा SIP में चला जाएगा। उस तरह आप पहले उसको 5,000 रुपये अलग कर लीजिए, अपने आप खाते से निकल के चला जाएगा। और बचा 15,000 रुपये, 10,000 रुपये आपने बना लिया है बैलेंस अपने खर्चे के लिए। अब बचा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये को आप बैंक में इकट्ठा करिए। जैसे 10 महीने का या साल भर का आपका इकट्ठा पैसा हो गया, उसको FD कर दीजिए। साथ में जो भी आप चाहें तो 3 महीने का पैसा भी इकट्ठा करके FD कर सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इस तरह आप पैसे को बचा सकते हैं। 10,000 रुपये से आप शुरुआत तो करिए बचाना। 5,000 आप म्यूचुअल फंड में डालिए, 5,000 रुपये आप अदर्स फंड में डाल सकते हैं। इस तरह आप इसको बचाना शुरू कर देंगे तो कुछ समय बाद आपको एक बड़ी राशि के रूप में ये पैसा दिखाई देगा। आज तो लगता है कि बच नहीं पाएगा। जैसे ही आपने खर्च को कंट्रोल किया और खर्च को लिखना शुरू कर दिया, आपको पता चल गया कि आप प्लस में जा रहे हैं कि माइनस में जा रहे हैं। यदि आप माइनस में जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। यदि आपका प्लस में जा रहा है पैसा, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड, यदि आपकी उम्र 40 से नीचे है तो म्यूचुअल फंड में प्रायोरिटी दीजिए। आप ज़्यादा पैसा डालिए, SIP लीजिए। और कुछ पैसे आप इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखिए। कम से कम आपकी सैलरी का 3 मंथ का पैसा। जैसे आप 20,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं तो कम से कम 60,000 रुपये आप सिंपल सा सेविंग अकाउंट में रखिए। और उसमें एक रिकरेंट डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट भी उसमें भी होता है। उसमें चाहें तो आप बैंक से करवा सकते हैं। जैसे ही आपका पैसा 60,000 से ऊपर जाएगा, अपने आप उस पर FD का इंटरेस्ट चढ़ जाएगा, उस पर FD का इंटरेस्ट आने शुरू हो जाएगा। इस तरह आप FD का भी लाभ ले सकते हैं सेविंग अकाउंट से, और आप पैसे भी उसमें रख सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में पैसे 3 महीने का स्टॉक रखिए और म्यूचुअल फंड साथ में लेके रखिए। म्यूचुअल फंड का पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। SIP को कम से कम 10 से 15 साल तक चलाइए। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर 5,000 रुपये पर मंथ आपने SIP किया है, यदि आपने 30 साल इसको कंटिन्यू कर दिया और 15% की ब्याज की दर से यदि आपको मिलता रहा, तो आपको 30 साल बाद 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप सोच नहीं पाएंगे कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपने 3.5 करोड़ रुपए बचा लिया। छोटी सी रकम आज छोटी दिखती है, 30 साल बाद आपको ये बहुत बड़ी रकम दिखेगी। हो सकता है उस समय आपको ये पैसे बहुत कम लगें, लेकिन कुछ तो रहेगा पास में।
इस तरह आप शुरुआत तो करिए, शुरुआत करेंगे, बचाना तो बचेगा। नहीं बचा पा रहे हैं तो इसको सीखिए। सीखने के लिए कुछ करना नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। कितना बचाएंगे, कितना रखेंगे, कहाँ खर्च कर रहे हैं, सब लिखना शुरू कर देंगे तो आपको बचाना भी आ जाएगा। धन्यवाद।